हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ पिया डायरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स के लिए अब सिर्फ 270 डेज़ रह गए हैं, तो हमें अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट अप करना पड़ेगा। उसके लिए मैं पी रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी, बिकॉज सुबह उठते साथ अगर कॉफ़ी पी लो ना तो आपको पूरे दिन नींद नहीं आती है। ऐसा मैंने फ़ील किया है, ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा होता है। एंड तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि सुबह सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। रात में सोते सोते बहुत लेट हो जाता है, तो सुबह सो के उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने उठा ली है कॉफ़ी, और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 6। हाँ, तो मैं 6 बजे ही उठती हूँ, क्योंकि मुझे सोते सोते रात में 12 बज जाता है। तो एक प्रॉपर स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप प्रॉपर एक स्लीप नहीं लोगे तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा। तो 6 घंटे तो आप सो ही हर हाल में, और आप 7 घंटे भी सो सकते हो अगर आपका हर चीज़ कंप्लीट है तो आज मैंने उठा लिया यहाँ पे सुबह सुबह पॉलिटी, क्योंकि मुझे यहाँ पे पॉलिटी का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, जो कि है वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो संपूर्णा बुक है ना, मैं इनको रेफरेंस बुक की तरह यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ ये बुक इन बुक्स में हर एक चीज़ ईज़िली मेंशन है। और इसके साथ साथ अगर मुझे कहीं पे भी दिक्कत होती है तो मैं लक्ष्मीकांत भी पढ़ती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ती हूँ। और उसके अलावा कुछ भी एडिशनल चीज़ होती है, जैसे कि उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर है, तो मैं उसको अपने नोट्स में कंपाइल करती जाती हूँ। तो ये पूरी एक तरह से एक रेफरेंस हो जाता है मेरे लिए, पूरा एक जगह पे सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए मैं संपूर्णा यूज़ करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं रीड कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं नोट्स बनाऊँगी ना, तो मैं उसको बुक से भी पढ़ूँगी, और उसके बाद जो भी अगर उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर होगा, गूगल पे सर्च करके मैं देखूँगी। अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसको भी इंक्लूड करूँगी यहाँ पे, तब जाकर के वो पूरी एक होलसम प्रिपरेशन हो पाती है। एंड देन वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे टहलने के लिए, क्योंकि कुछ भी फिज़िकल एक्सरसाइज आजकल हो नहीं रही है, और पूरा दिन पढ़ाई में या फिर कुछ ना कुछ काम में निकल जाता है। ज़्यादातर पढ़ाई में ही निकलता है, तो इस वजह से कुछ भी फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ सुबह शाम थोड़ा सा टहलूँ, थोड़ा मतलब 50 राउंड यहाँ के लगा लूँ तो सही है। उससे ज़्यादा से क्या होगा, मुझे थकान फ़ील होगी तो फिर पढ़ने में मुझे दिक्कत होगी, इसलिए मैं इतना ही करने वाली हूँ। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, और कितना ही सुंदर है। तो मैं थोड़ा घूमने के बाद फिर यहाँ पे टहलना शुरू कर देती हूँ। तो मैं आज छत के 50 चक्कर लगाऊंगी। छत काफ़ी बड़ा है, ऐसा छोटा नहीं है, तो चलेगा। थोड़ा तो आप वर्क करोगे तो वो अच्छा है बॉडी के लिए। और यहाँ पे नीचे आने के बाद ये जो रात में भिगोए थे ड्राई फ्रूट्स, उसको खाएंगे हम। उसके साथ साथ हम प्रिपेयर कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और उसके लिए आज ब्रेकफास्ट में है पोहा, तो जिसके लिए मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे प्याज और आलू। देखिए 9 बजे से यहाँ पे स्कूल ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे पूरे बच्चे कैसे लाइन में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं स्कूल के ओपन होने का। एंड मेरा यहाँ पे नाश्ता हो रहा है। हाँ, अभी 9 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है। 9 बजे से मेरा लेक्चर होता है, तो उससे पहले ही मैं सारी चीज़ें निपटा देती हूँ, खाना पीना, फ्रेशन अप, एवरीथिंग। और मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ एक एस्थेटिक वीडियो, किसी कोरियन की आई गेस। मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी वीडियो, आई डोंट नो व्हाई, बहुत पीसफुल होती हैं। तो अभी आधा घंटा बाकी था, तो मैं उससे पहले रिवाइज़ करने लगी जो सर ने पहले पढ़ाया था वो, बिकॉज़ हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप भूलते जाओगे। हिस्ट्री क्या, सारे सब्जेक्ट ही अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे ना तो सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन के लिए डेली टाइम निकाला करो। मैं क्या करती हूँ, वैसे अलग से टाइम नहीं निकल पाता, इसलिए मैं जब भी कोई भी लेक्चर होता है या फिर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने वाली होती हूँ ना, तो 5 से 10 मिनट दे करके प्रीवियस वाले जितना भी होता है उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ ऊपर से, ताकि रहे कि क्या पढ़ा था कल, और उससे हम कनेक्ट कर पाएँ आज का।
तो मैं यहाँ पे उससे भी पहले का पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुग़ल एम्पायर से क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी एक आया था, बट वो कह सकते कि पूरा मुग़ल एम्पायर से तो नहीं था, लेटर मुग़ल से आया था। एंड तो इस वजह से आपको सारी चीज़ें ही पढ़ना है, बिकॉज़ कहीं से भी आ सकता है, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। एंड इसके बाद में 9 बज जाते हैं और मेरा लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो अभिषेक सर का लेक्चर जो है वो मेरा फेवरेट लेक्चर होता है पूरे दिन का। मैं उसको पढ़ने के बाद बहुत ही ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, आज कुछ किया है। मतलब डेली ही, तभी ऐसा फ़ील होता है कि डेली ही आप पढ़ रहे हो। अच्छा फ़ील होता है सर का लेक्चर लेने के बाद। एंड फाइनली यहाँ पे 2.5 घंटे के बाद सर का लेक्चर ख़त्म हो जाता है, और इतना सा सर ने पढ़ाया था जो कि फिर भी उसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है। एज़ वेल एज़ मैं उसके साथ नोट्स भी बनाती हूँ, तो टाइम हो जाता है। एंड देन फॉर लंच आई हैड दिस क्या कहते हैं उसको, शिमला मिर्च और बेसन की सब्ज़ी विद रोटी। और आज मीठे में है ये चॉकलेट बिस्किट। उसके बाद मैंने शुरू किया अपना इकोनॉमी का लेक्चर, जो कि अगेन मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ और मुनलाल सर की जो वीडियोस हैं उससे कवर करती हूँ। जब तक मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ तब तक बज गए थे शाम के 6:30। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पे टहलने के लिए जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा काफ़ी प्यारा लग रहा है, पूरे में लाइटनिंग है, ऐसे अच्छा लगता है ऐसे। छत पे टहलने के बाद मैं नीचे आती हूँ, तो फिर हम लोग का प्लान होता है कि हम लोग थोड़ा कहीं घूम के आते हैं, बिकॉज़ आज संडे है तो संडे को घूमना बनता है। ये तो एक रिवाज ही हो गया हम लोग का। तो हम लोग गए थे बोबा टी पीने के लिए। मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं की थी, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे इतनी डिफरेंट वैरायटीज़ थी बोबा टी की, पता नहीं कैसी लगती है, बट जब मैंने ट्राई की ना तो उतना मज़ा नहीं आया। आई थिंक ये जो बोबा होता है, ये साबूदाना जो होता है ना, वो होता है लाइक बड़ा वाला साबूदाना। आई एग्जैक्टली डोंट नो, बट ऐसे ही कुछ उसका टेस्ट एग्जैक्टली साबूदाना जैसा था। एंड देन उसके बाद उसको पीने से मज़ा नहीं आया, तो ये हम लोग ने एक टी ली थी, चिया सीड थे जिसमें, ये भी वियर्ड सी थी, पता नहीं आज का दिन ही ख़राब है। देन उसके बाद हम लोग ने एक पापड़ी चाट ली, और वो भी बेकार, पूरा दिन ही बेकार हो गया आज तो, क्योंकि खाना बेकार था ना। देन उसके बाद मैं घर आती हूँ, तो यहाँ पे मैं पढ़ रही होती हूँ, और इतने में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे एक ऐप है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके, तो उसमें क्या है ना, प्रियम्बल और शेड्यूल्स, पार्ट और जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे दे के रखे एक ही जगह पे। तो ये चीज़ ना बहुत अच्छी होगी जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हैं ना, कोई चीज़ भूल जाते हो, तो ये बहुत क्या बोलते हैं, हैंडी है कि आप जब भी कोई चीज़ भूल गए या फिर आर्टिकल आपको रिवाइज़ करना है, इसको खोला, ओपन किया, रिवाइज़ किया, बंद कर दिया, तो ऐसे करके आपको आर्टिकल्स भी जल्दी जल्दी याद होंगे। और शेड्यूल्स भी यहाँ पे मेंशन है, सारी जितने भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल सब मेंशन है इसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग ये सिली मिस्टेक एग्ज़ाम में कर देते हैं कि किसी आर्टिकल का किसी में लिख देते हैं। मेरे साथ होता है, जब भी मैं टेस्ट सीरीज़ कोई दे रही होती हूँ ना, तो मेरे साथ होता है। तो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा, क्योंकि अक्सर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस शेड्यूल से क्या, मतलब डायरेक्ट नहीं आते, घुमा फिरा के आते, बट वो रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, आर्टिकल, शेड्यूल, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे आर्टिकल्स देके रखे A to Z। मैंने सोचा था थोड़े बहुत देखे रखे होंगे, और एक चीज़ और, लाइन वाइज देके रखे हैं ना, तो कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी किसके बाद क्या है, बहुत ईज़िली सारे आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आज खाने में बहुत ही इंटरेस्टिंग खाना था, जो है दाल बाटी एंड चूरमा, और इसमें मेरी हेल्प कराई थी दोनों लोगों ने। तो हम तीनों लोगों ने मिलके बनाया था दाल बाटी चूरमा, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, अनदर लेवल का, मुझे बहुत टेस्टी लगा। इससे पहले खाया है मैंने, लेकिन जो घर का बना होता है ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है, बाहर का टेस्ट बहुत अलग होता है। देन उसके बाद फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई, और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी पॉलिटी फिर से, और क्योंकि पॉलिटी के बहुत सारे चैप्टर हैं जो मुझे अभी भी कंप्लीट करने हैं, और टाइम बहुत ख़त्म होता जा रहा है प्रीलिम्स के लिए, इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करना है मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े से चेंजमेंट करने पड़ेंगे, बिकॉज़ बहुत टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में, और जो मेरा सिलेबस है वो मुझे दिवाली से पहले कंप्लीट करना है पूरा। तो देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन मैं करूँगी।
जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा उस मॉडिफिकेशन के बारे में। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो मैं सोच रही हूँ पहले एक बार हाफ तो एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करूँगी। या तो कुछ मुझे अपना टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज इतने में नहीं हो पा रहा है जितना मैं चाहती हूँ। तो आज का जो लास्ट स्लॉट है वो है ज्योग्राफी का, तो मैं यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल रात के 11 बज रहे थे जब मैं ये ज्योग्राफी पढ़ रही थी। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में। सो अभी कंप्लीट हो गया है मेरा। सो दिस इज़ हाउ आई मेक माई नोट्स। तो बस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।